विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का बीए थर्ड ईयर का फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का पेपर। इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन पार्ट ए में, और पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखने वाले। यह पेपर दिनांक 29 यानी 29 अप्रैल 2026 को हुआ है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थी, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें 77 250 44 325 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ। पहला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र है, तो भवानी प्रसाद मिश्र एक साहित्यकार है। कौन है? साहित्यकार। पहले का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, गीत फरोश कविता के रचनाकार, तो दूसरा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरा प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगलों में रहते हैं तो गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। कौन? गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। चौथा प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र का उपनाम क्या है, तो उनका उपनाम हो जाएगा भवानी बाई। चौथे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, गोंड लोग पालते हैं तो क्या पालते हो? मुर्गे और तीतर को पालते हो, तो पांचवे का बी हो जाएगा, मुर्गे और तीतर। आगे चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। सतपुड़ा क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन है, तो आप लोग अच्छे से जानते हो, नर्मदा नदी है। सातवां प्रश्न, वापसी कहानी की लेखिका, तो सातवें का बी हो जाएगा, उषा प्रेविंदा। आठवां, वापसी कहानी के अंदर पात्रों की संख्या कितनी है, तो इसके अंदर 6 से 7 पात्र हैं, तो आंसर इसका 6 करेक्ट हो जाएगा। 6 रहता तो भी करेक्ट है, 7 रहता तो भी करेक्ट है। वापसी कहानी के नायक कौन है, तो नौवे का ए हो जाएगा, गजाधर बाबू हो जाएगा। आगे चलते 10वां प्रश्न, वापसी कहानी क्या है? एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की कहानी है, तो 10वें का बी हो जाएगा। 11वां, गजाधर बाबू की पुत्री का नाम बसंती, क्या है? बसंती। 11 का डी हो जाएगा। 12वां, गजाधर बाबू को नई नौकरी कहाँ मिली, तो उन्होंने 35 वर्ष की नौकरी तो पहले रेलवे विभाग में करी, और वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद फिर रामजी लाल की चीनी मिल में उन्होंने नौकरी करी। स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि क्या है, तो 12 जनवरी है, जिसे युवा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 13 का ए सी हो जाएगा। 14वां प्रश्न, विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान किस वर्ष दिया, तो वो दिया 1893 में दिया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 14 का। 14 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15, स्वामी विवेकानंद के गुरु तो कौन थे, आप लोग अच्छे से जानते हो, 15 का भी हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। 15 का बी, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। 16वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है, तो भी मैंने आपको बताया 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 का डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी ने बेलूर मठ की स्थापना कब करी, तो 17 का हो जाएगा, 9 दिसंबर 1898 में करी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1898। ध्यान रखना, 17 का बी 1898 हो जाएगा। दिन है 9 दिसंबर 1898। 18वां प्रश्न, विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, 18 का ए हो जाएगा। 19वां प्रश्न, आंगन का पंछी हिंदी की कौन सी विधा है, तो एक ललित निबंध है, 19 का डी हो जाएगा। 19 का डी हो जाएगा। 20वां, कहानी भी हो सकता है, इसको एक बार चेक कर लेना, वैसे ललित निबंध इसका एग्जैक्ट आंसर है। 20वां, आंगन का पंछी कौन है, गोरैया है। कौन है? गोरैया है। 21वां, किस देश में गोरैया को मारने का अभियान चलाया गया, तो चीन में चलाया गया, 21 का बी हो जाएगा, चीन। गोरैया पक्षियों में क्या है, तो ब्राह्मण है, 22 का ए हो जाएगा। 23वां, गोरैया की तुलना किससे की गई है, तो 23वें का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, छोटे बच्चों से की गई है। 24वां प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो 24 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पोरबंदर में हुआ। 25वां, महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, 25 का बी हो जाएगा। 26वां प्रश्न, महात्मा गांधी की आत्मकथा पुस्तक का नाम क्या है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो जाएगा, 26 का बी। 27वां प्रश्न, किस नाटक से प्रभावित होकर गांधी जी को सत्य के पालन करने का निश्चय मिला, तो 27 का सी हो जाएगा, हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखने के बाद में उन्हें जो सत्य के बारे में प्रेरणा मिली। 28वां प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को मंगल बाबा किसने कहा, तो 28 का ए हो जाएगा, खान अब्दुल खान गफ्फर ने कहा, 28 का ए हो जाएगा।
28 का ए हो जाएगा। 29वां, किसने महात्मा गांधी को बापू कहा था? तो 29 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 29 का ए हो जाएगा। 30वां, सत्य के प्रयोग हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो 30 का डी हो जाएगा, ये आत्मकथा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर 31 का बी हो जाएगा, कौन है? तो महावीर स्वामी हैं। 32वां प्रश्न, खालसा पंथ किस धर्म से संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है। 33वां, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। 33 का डी हो जाएगा। 34वां, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। 34 का बी। वेदों की संख्या कितनी है? 4, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और एक और नाम आप लोगों को याद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। महायान हीनयान बौद्ध धर्म के दो अलग अलग शाखाएं हैं। सूफी शब्द का अर्थ पवित्र होता है। 37 का बी हो जाएगा। 38, किस भाषा की मूलभूत इकाई, किसी भाषा की मूलभूत इकाई क्या है? तो 38 का ए हो जाएगा, वर्ण। अर्थ के आधार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 39 का बी हो जाएगा, 8 प्रकार के। कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? तो 40 का यहाँ पर सी हो जाएगा, विज्ञान। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 41 का बी हो जाएगा, एक गर्म गिलास दूध लाओ। आगे 42 दिया हुआ निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दूध में कौन गिर गया? 42 का डी। 43, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो 43 का बी हो जाएगा, शूली। 44, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 44 का ए हो जाएगा, किसी के कहने के बाद कहना। 45, लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? तो 45 का बी हो जाएगा, वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है। 46, अनुवादक को कम से कम कितनी भाषा की जानकारी होना चाहिए? तो 2 भाषा की। 46 का ए हो जाएगा। 47, अनुवाद करने वाले को कहते हैं। 47 का डी हो जाएगा, अनुवादक कहते हैं। 48, भारतीय संस्कृति की विशेषता है। तो 48 का क्या है? बी, अनेकता में एकता। 49, किसे समाज का दर्पण कहा जाता है? साहित्य को। 50वां, भारत में लोकतंत्र का मंदिर संसद को कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, तो 50 प्रश्न हमारे हिंदी भाषा के हुए। अब हम 50 प्रश्न अंग्रेजी भाषा की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। हूँ ग्लाइड लाइक अ क्वीन, तो पहले का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, द ट्रेन। दूसरा प्रश्न, द वर्ड इज टू मच विथ अस, सर्व एज अ, तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। द वर्ड इज टू मच विथ अस, सर्व्स एज अ, दूसरे का ए होना चाहिए करेक्ट आंसर, एक बार चेक कर लीजिए इसको। तीसरे का बी हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, माई फाइनेंशियल कैरियर इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। चौथा, कंप्लीट कंप्लीट द लाइन, शी प्लजेड इनटू द, चौथे का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार चेक कर लेना इसको। पांचवा, द राइटर वेन द इंटर बैंक, तो पांचवे का डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबाव। छठा प्रश्न, इन रनिंग फॉर गवर्नर ट्वेन एक्सप्रेस्ड, तो छठे का सी हो जाएगा यहाँ पर। सातवां, ऐसे राइटिंग्स के बारे में प्रश्न है, सातवें का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। आठवां प्रश्न है, द दिस स्टेटमेंट इज एन ऐसे, तो ये हो जाएगा थीम इन अ सिंगल सेंटेंस, थीम इन अ सिंगल सेंटेंस। आठवें का ए, नोवा एन ऐसे इज अ, तो नौवे का सी हो जाएगा, अ पीस ऑफ ऑर्गेनाइज राइटिंग्स। 10वां प्रश्न, अ क्रूशियल फॉर पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो 10वें का डी हो जाएगा, कम्युनिकेटिव स्किल। 11वां प्रश्न, एप्रिसाइड मीन्स टू, तो 11 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। 12वां प्रश्न, द वर्ड कॉन्फिडेंट इज यूज्ड फॉर, तो 12वां का बी हो जाएगा, अ फीमेल।
द वर्ड कॉन्फिडेंट इज यूज्ड फॉर अ फीमेल। 13वां, हु इज अ, बी हो जाएगा अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। 14वां प्रश्न, 14 का बी हो जाएगा इम्प्रूव लैंग्वेज। 15वां प्रश्न, 15वां का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 16वां, दीज आर द काइंड ऑफ, 4 हो जाएगा 16 का, 16 का सी 4। 15वां, 17वां, 17 का बी करेक्ट हो जाएगा प्रोवर्ब। 18वां, ही किक्ड द बकेट्स इज एन, तो 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। 19वां, 19 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 के बाद 20, लैंग्वेज। 20वां प्रश्न, 20 का सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब्स टू एंड अ कन्वर्सेशन पॉलिटिकल, तो 21 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर आई हैव टू लीव्स। 22वां, एन एफ आई आर एक्नॉलेज्ड अंडर, तो 22 का ए हो जाएगा सेक्शन 154। 23वां, एन एफ आई आर मस्ट बी, बी ऑप्शन हो जाएगा ड्यूली साइंड। 24वां, द एफ आई आर इज स्टेम्ड, तो 24 का ए हो जाएगा एट ए पुलिस स्टेशन बाय अ क्लर्क। 25वां प्रश्न, 25 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 26वां, आर ए नॉट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा परमिटेड इज नहीं मेल। 26 का डी। 27वां, मेक्स योर रेज्यूम मोर इम्पैक्टफुल, 27 का ए हो जाएगा बुलेट्स पॉइंट विद एक्शन वर्ब। 28वां, एन ईमेल सिग्नेचर इज ऑल्सो रिफर्ड टू एस, तो 28 का डी हो जाएगा यहाँ पर नॉन ऑफ द अबाव। 29वां, द टर्म ब्लॉग ऑर्गेनाइज फ्रॉम द वर्ड, तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब ब्लॉग। द टर्म ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द वर्ड वेब ब्लॉग, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30वां, वी व्लॉगिंग मीन्स वीडियो ब्लॉगिंग, 30 का ए। 31, द वर्ड रेज्यूम फॉर समरी फ्रेंच, 31 का सी। ऑल एंड सेंडर्स मीन्स, तो 32 का सी हो जाएगा एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शंस। 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा टू ग्रेशियस द प्लाम मीन्स, 33 का सी। 34 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अ रेज्यूम दैट इंक्लूडिंग इमेज, व्हाट इज अ प्लेन टेक्स्ट रेज्यूम, अ रेज्यूम द इंक्लूडिंग इमेज। 34 का ए। 35वां प्रश्न, स्माइली इज, तो 35 का सी हो जाएगा अ फिगर ऑफ स्पीच। 36, द एक्सप्रेसिस, तो 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। 37, द सॉन्ग ऑफ द एक्सप्रेस हैज बीन कंपेयर्ड टू, तो 37 का ए हो जाएगा सॉन्ग ऑफ अ बर्ड। 38, वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस हिज डिसअपॉइंटेड थ्रू द वर्ड्स, तो 38 का डी हो जाएगा आउट ऑफ टाइम। 39, द मैनेजर सिटिंग्स द एटीट्यूड्स फॉर द लीकॉक्स प्रूमिटेड दैट ही वॉज, तो 39 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक मिनट 39 देखते कहाँ है। 39, द मैनेजर सिटिंग्स द एटीट्यूड्स लिकॉक, 39 का क्वेश्चन नहीं मिला है ना। डी अटैच ऐसा कुछ आंसर आएगा इसके अंदर। 39 का जब हमने आंसर देखा तो डी अटैच करके आंसर आना चाहिए। 39 यहाँ पर मिलेगा आपको, ये रहा 39 का डी अटैच आंसर आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। 40वां जो प्रश्न है उसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना, अंडर द मीट। 41वां जो प्रश्न है हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। 42वां, 10 वाज फॉर गवर्नर, तो 42 का ए आंसर हो जाएगा नॉमिनेटेड। 43 का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 34, हाउ मेनी विटनेस वेर द मार्क ट्वेन, तो 34 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एन एफ आई आर मे बी फिल्ड,
तो 44 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, साइबर क्राइम। 45 8 12 नून कैन शुड विश, 45 का सी हो जाएगा, गुड नून। कंप्लीट द प्रोवर्ब, 46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, द ब्रेव। 47 सीट ऑन अ फिंस मीन्स, तो 47 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, नॉट मेक अ क्लियर चॉइस। 48 का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉब्लमेटिक्स इशू। आगे चलते 49 और 50 की तरफ आ रहे। 49 रनिंग फॉर द गवर्नर वाज पब्लिश्ड, तो 49 का बी हो जाएगा यहाँ पर। और 50वां और आखिरी प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। तो विद्यार्थियों, पेपर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का पेपर है और 29 अप्रैल 2026 को हुआ है।